बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, तर्जुमान पाक फ़ौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि हालात जितने भी बुरे क्यों ना हों, हॉट लाइन पर राब्ता रहता है, मिलिट्री का भी राब्ता रहता है, बैकडोर का नतीजा नहीं। हम अमन के लिए इक़दामात करते रहेंगे जिससे एतमाद बहाल होगा। उन्होंने कहा कि दोनों जानब से 2003 के इक़दामात के नफाज पर इत्तफाक किया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर 500 मीटर के अंदर ही दफाई तमीरात नहीं होंगी। सीज़ फायर के दौरान किसी की पोस्ट को बराह रास्त टारगेट नहीं किया जाएगा और कंट्रोल लाइन पर किसी मसले को मकामी कमांडर हल करेंगे। प्यारे दोस्तों, अब देखें कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं कि दोनों ममालिक एक दूसरे पर बराह रास्त फायरिंग नहीं करेंगे। पाकिस्तान तो पहले ही अमन चाहता था, लेकिन भारत को अब होश आया। याद रहे कि भारत को थोड़ा लेट ही समझ आई, लेकिन समझ आ ही गई क्योंकि भारत के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। याद रहे कि इस वक्त का इंतज़ार पूरी दुनिया कर रही थी कि भारत पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करे, मामलात को हल करे। अब आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि भारत अपने तमाम तरह हथियारों को डाल देंगे और पाकिस्तान के साथ इस जंग को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि 2003 से 2021 तक 13,627 बार LOC की खिलाफ वर्जी हुई। भारतीय खिलाफ वर्जियों में 310 शहरी शहीद हुए जबकि 1602 अफराद जख्मी हुए। उन्होंने कहा कि 2017 में सीज़ फायर खिलाफ वर्जियाँ रोकने की कोशिश की गई थी। भारत के साथ सीज़ फायर मुफाहमत 2003 के इक़दामात का तसलसल है। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि भारत मुसलसल बदमाशियाँ लगा रहा था, लेकिन अब भारत जब खित्ते में अकेला रह गया, उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं, तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ रब्ता किया और कहा कि दोनों ममालिक एक दूसरे पर बराह रास्त हमले नहीं करेंगे। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का मजीद कहना था कि सीज़ फायर मुआहदे के बाद LOC की खिलाफ वर्जी कम हो गई थी। भारत के साथ पहले ही हॉटलाइन मैकेनिज्म का सिस्टम मौजूद है। DGMOs तयशुदा वक़्त फ्रीक्वेंसी पर बात करते हैं। पाकिस्तान के सरकारी अदारों की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई कि हम पहले ही मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हम अमन चाहते थे, लेकिन भारत ने हमारी खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान के खिलाफ एक प्लान किया, एक गेम प्लान किया और वो अभी भी कर रहा है कि किस तरीके से सरकारी अदारों को टारगेट करना है और किस तरीके से अमेरिका और इसराइल को सपोर्ट करके पाकिस्तान को फोर्स करना है कि वो इसराइल को तस्लीम करें। लेकिन हमेशा की तरह भारत की तमाम तर साजिशें बेनकाब होती रहीं। एक तरफ कमर जवेद बाजवा ने कहा कि भारत को अगर लेट ही ख्याल आया, लेकिन आ ही गया कि वो पाकिस्तान के साथ बराह रास्त हमले नहीं करेंगे, तो दूसरी तरफ मीडिया पर एक जंग चल रही है कि क्या इसके पीछे भारत का कोई गेम प्लान है, क्योंकि पाकिस्तान के एतमाद हासिल करने के बाद क्या वो पाकिस्तान पर हमला करेंगे। क्योंकि एक तरफ ये मुआहदा हुआ कि बराह रास्त एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे, क्या भारत पाकिस्तान का भरोसा हासिल करने के बाद पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, जैसे पहले भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस की और अपने जहाज़ों को पाकिस्तान के हदूद में दाखिल करने की एक नाकाम कोशिश की थी। अब भारत इसी गेम प्लान में है कि पाकिस्तान का भरोसा हासिल करने के बाद एक मौके की तलाश को देखते हुए पाकिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाई की जाए। लेकिन याद रहे कि हमारे सरकारी अदारे हमेशा 2 कदम की आगे की ही सोचते हैं। अगर भारत की तरफ से इस तरह की कोई कोशिश की गई या फिर इस तरह के बारे में सोचा भी गया, तो सरकारी अदारे मुकम्मल तौर पर तैयार हैं भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। दूसरी तरफ हम आपको बताते चलें कि अमरीकी पाबंदियाँ मुस्तरद, पाकिस्तान का तुर्की से जदीद जंगी हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 3 बरस कबल तय पाए मुआहदे के तहत
پاکستان کی جنگی و دفاعی صلاحیت میں زبردست اضافے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے ترکی پر امریکی پابندیوں کے باوجود 30 جدید T-129 جنگی ہیلی کاپٹر کی خریداری کا فیصلہ کیا ہے۔ پیارے دوستو، پاکستان کی جانب سے 2018 میں ترک کمپنی کے ساتھ $1.5 ارب کا دفاعی معاہدہ کیا گیا تھا۔ اس معاہدے کے تحت ترک ایئر اسپیس انڈسٹری کی جانب سے پاکستان کو 30 جدید T-129 جنگی ہیلی کاپٹر فراہم کیے جانے تھے۔ تاہم بعد ازاں ترکی کی جانب سے روسی میزائل ڈیفنس سسٹم Su-400 کی خریداری کا فیصلہ کیا گیا، جس پر امریکہ نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ ترکی اور روس کے دفاعی معاہدے سے ناخوش امریکہ نے اپنے نیٹو اتحاد ترکی پر دفاعی پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ ان پابندیوں کی وجہ سے ہی پاکستان کو 30 جدید T-129 جنگی ہیلی کاپٹر کی فراہمی تاخیر کا شکار ہوئی۔ امریکی پابندیوں کی وجہ سے ترکی امریکہ کے ایکسپورٹس لائنز کی بنا پاکستان کو 30 جدید T-129 جنگی ہیلی کاپٹر کی فراہمی سے قاصر رہا۔ تاہم اب بتایا گیا کہ ترکی اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری کے آثار نظر آنے کے بعد امکان ہے کہ ترک ایئر اسپیس انڈسٹری جلد پاکستان کو 30 جدید T-129 جنگی ہیلی کاپٹر فراہم کر دے گی۔ پاکستان نے بھی امریکی پابندیوں کے باوجود ترکی کو ہیلی کاپٹر کی فراہمی کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن میں 1 سال کا اضافہ کیا ہے۔ واضح ہے کہ جنگی جنون میں مبتلا بھارت کی جانب سے خطے میں شروع کی گئی ہتھیاروں کی نئی دوڑ کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کی جانب سے بھی ہر ممکن اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ وطن عزیز کے دفاع کے مزید مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کی جانب سے اپنے دوست و اتحادی ممالک چین اور ترکی کے ساتھ بھی اہم دفاعی معاہدے کیے گئے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے جدید جنگی بحری جہاز، ابدوز، جنگی ڈرون سمیت دیگر دفاعی آلات بھی حاصل کیے جا رہے ہیں۔ اب یاد رہے کہ پاکستان کی پوزیشن اور زیادہ مضبوط ہو رہی ہے۔ ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھارت اب آہستہ آہستہ پاکستان کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر بنائے گا، کیونکہ بھارت کو اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ پاکستان کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر پائیں گے۔ حالات کو بہتر بنا کے وہ اپنی جان کو بچا سکتا ہے، ورنہ ان کا حال بھی پاکستان نے چین کی طرح کرنا ہے۔ پاکستان نے اندر گھس کر حملے کرنے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔